हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा पैटर्न है उसे बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने फंदे डालने के बाद एक सीधी सिलाई, सीधी साइड से जो फ्रंट साइड से एक सीधी सिलाई बना दी थी और बैक साइड से एक उल्टी उल्टी सिलाई बना दी थी। तो इस तरह से मैंने दो जो है फंदे डालने के बाद सिलाइयाँ इस पैटर्न को बनाने के लिए जो है बना दी थी। तो अब फंदे किस हिसाब से लेने हैं, तो फंदों को जो है 12 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने इस पैटर्न के लिए 3 फंदे लास्ट में एक्स्ट्रा लेने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 12 के मल्टीपल में जो है 24 फंदे यहाँ पे लिए हुए हैं और उसके बाद 3 फंदे जो हैं और लिए थे, तो यहाँ पे मेरे 27 फंदे हैं। तो अब चलिए इस डिज़ाइन को हम बनाना शुरू करेंगे। इस डिज़ाइन को हम फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और बैक साइड पे ख़त्म करेंगे। और ये 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है, तो 8 रोज़ को आप इन 8 सिलाई को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है इसमें अगर आपका एक भी फंदा इधर उधर हो जाता है तो आपका सारा का सारा जो है वो पैटर्न बिगड़ सकता है। तो आप इस पैटर्न को बनाने के लिए आप 2-3 बार इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं इसे। तो रो 1 हम फ्रंट साइड पे बनाएंगे। तो फ्रंट साइड पे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमने पहला फंदा जो है वो स्लिप कर लेना है। देखिए रो 1 पहला फंदा हमने स्लिप कर लेना है। यहाँ पे हमने 27 फंदे लिए हुए हैं, 12 के मल्टीपल में 24 प्लस 3 27 फंदे। ओके, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए 2 फंदे जो हैं उन्हें हमने इस तरह से सिलाई डालते हुए दोनों को हमने यहाँ पे साथ में सीधा बुन लेना है ऐसे। और यहाँ पे हम धागे को आगे करके जो है यहाँ पे जाली डाल लेंगे। उसके बाद देखिए जो 3 फंदे हमें आगे हैं इसके, उन्हें हम इस तरह से घुमा लेंगे। अगर आप तीनों फंदों को नहीं घुमाना चाहते हैं तो आप सिर्फ पहला फंदा भी घुमा सकते हैं, बाकी 2 ऐसे ही ले सकते हैं। मैंने जो है तीनों को घुमा लिया है और इस तरह से सिलाई डाली है। अब इस तरह से सिलाई डालने के बाद देखिए मैंने अब इन तीनों को जो है साथ में इस तरह से बुन लेना है। ये देखिए, तो पहला फंदा मैंने स्लिप किया है, यहाँ पे 2 का 1 किया है, यहाँ पे जाली डाली है, यहाँ पे 3 का 1 किया है। अब यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे धागे को आगे करके इस तरह जाली डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे जो हैं सीधे बुनने हैं इस तरह। ये देखिए, अब धागे को आगे करके जाली डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदों का जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही अब हम रिपीट करना शुरू करेंगे। मैं तीनों फंदों को घुमाना प्रेफर करती हूँ। अगर आपको सिर्फ पहला फंदा घुमाना है तो आप पहले ही फंदे को घुमा सकते हैं, बाकी 2 को रहने दे सकते हैं। मैं इस तरह से 3 का 1 कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं धागे को आगे करके जाली डाल रही हूँ। देखिए इसके बाद जाली। अब 3 फंदे फिर से हमने बनाने हैं सीधे सीधे। ये देखिए, अब इसके बाद जाली। अब फिर से 3 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह। अब हम धागे को आगे करके फिर से जाली बनाएंगे यहाँ पे। अब फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, तो एक बार 3 फंदे सीधे बनाएंगे और एक बार 3 का 1 करेंगे और बीच में हम जाली डालते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक बार फिर से देखिए लास्ट में 3 का 1 इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम जाली डालेंगे और यहाँ पे देखिए ये एड स्टिच के साथ ये 3 फंदे हैं टोटल, तीनों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। ये इस तरह से, ये हमारी जो है रो 1 जो है इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद देखिए जो जितने भी हम बैक साइड की रोज़ बनाएंगे वो हम सारी की सारी उल्टी ही बनाएंगे। सारे फंदों को जाली वाले जितने भी फंदे डले हैं और सिंपल दूसरे फंदे हैं उन सभी को हमने जो है उल्टा ही बनाना है। तो उल्टी सिलाइयाँ हम सारी इस तरह से बनाएंगे। देखिए पहला फंदा हम हमेशा स्लिप करेंगे और बाकी सारे फंदे जो हैं वो इस तरह से उल्टे बनाएंगे हर उल्टी सिलाई पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी उल्टी साइड की सिलाइयाँ नहीं बताऊंगी। तो ये हम इस तरह से रो 2 कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये 2 रोज़ के बाद जो है हमारा जो है पैटर्न ये थोड़ा इस तरह से अभी क्लियर नहीं है। तो अब रो 3 पे देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए जो ये 2 फंदे नज़र आ रहे हैं, एक जाली से बना हुआ फंदा और एक ये, तो इन्हें हम इस तरह से साथ में बना लेंगे ऐसे सिलाई डालते हुए इस तरह से।
उसके बाद यहाँ धागे को आगे करके जाली डालेंगे। उसके बाद ये वाला जो फंदा है बीच का, इसे हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से जाली डाल लेंगे। अब ये जो 2 फंदे नज़र आ रहे हैं, ये जाली से बना हुआ और ये दूसरा, इन दोनों को हम इस तरह से घुमा लेंगे और इनको इस तरह से साथ में सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद देखिए ये जो फंदा है उसके नेक्स्ट एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। उसके बाद ये 2 फंदे हमने इस तरह से सिलाई पर लेते हुए इस तरह से दोनों को साथ में सीधा बुन लेना है और फिर यहाँ पे फिर से हमने जाली डालनी है। अब यहाँ पे देखिए ये एक फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे, यहाँ जाली डालेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से इन 2 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। यहाँ बीच में एक फंदा सीधा बुनेंगे। इन दोनों को हमने इस तरह से सिलाई डालते हुए दोनों को हमने साथ में सीधा बुन लेना है। उसके बाद जाली डालेंगे और ये एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। उसके बाद जाली डालेंगे। उसके बाद ये वाला फंदा और ये वाला फंदा हम इन दोनों को पहले घुमा लेंगे और फिर इनको दोनों को साथ में बुन लेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे बीच में और इन दोनों को इस तरह से इकट्ठा बुन लेंगे। यहाँ जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा आएगा, यहाँ जाली डालेंगे और देखिए लास्ट में जो ये फंदा है और ये फंदा है, इन्हें हमने दोनों को इस तरह से घुमा लेना है और दोनों को साथ में बुन लेना है और लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे, हम सीधा बुन लेंगे। तो रो 3 जो है हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और रो 4 हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो इसमें जो है हर सिलाई में आपके जो फंदों की संख्या है वो ऊपर जो है 27 की 27 रहनी चाहिए। तो इनको शुरू में इस डिज़ाइन को थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। तो रो 4 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। रो 4 बनने के बाद देखिए ये हमारा पैटर्न जो है ये इस तरह से शुरू हुआ है बनना। तो अब हम रो 5 बनाएंगे। तो ये देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे इसके लिए और यहाँ पे अब हमने देखिए आगे वाला जो फंदा है वो हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे इस तरह। उसके बाद यहाँ पे हम धागे को आगे करके जाली डालेंगे। उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 ऐसे। और यहाँ पे अब फिर से जाली डालेंगे हम। अब देखिए ये 3 फंदे, ये तीनों हम इस तरह से घुमा लेंगे और इन तीनों को हम इस तरह से साथ में सीधा बुन लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पे डालेंगे हम जाली। अब 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3। उसके बाद डालेंगे यहाँ जाली, ये 3 फंदे घुमा लेंगे, इनको हम साथ में ऐसे बुन लेंगे। इसके बाद डालेंगे जाली, 3 फंदे फिर से सीधे, फिर से यहाँ पे 3 फंदे घुमा लेंगे और यहाँ पे पड़ेगी हमारे ये 3 फंदों का एक फंदा बन जाएगा और यहाँ पड़ेगी जाली। 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे और यहाँ पे 2 फंदों को हम घुमा के ऐसे इकट्ठा बुन लेंगे और साथ में ये लास्ट में एज स्टिच सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी 5th रो इस तरह से कंप्लीट होगी। 6th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे, ये देखिए। और अब आते हैं हम 7th रो पे। 7th रो पे देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरे को हम सीधा बुन लेंगे और उसके बाद एक जो है इस तरह से धागे को आगे करके हम जाली डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट जो 2 फंदे हैं इन्हें हम घुमा लेंगे ऐसे और साथ में ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, यहाँ पे इन 2 फंदों को हम ऐसे साथ में सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे जाली, एक फंदा हम यहाँ सीधा बुनेंगे, यहाँ डालेंगे जाली और यहाँ पे 2 फंदों को घुमा लेंगे, ऐसे बना लेंगे साथ में। एक फंदा सीधा, यहाँ पे 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे ऐसे और यहाँ पे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा जाली, यहाँ पे ये 2 फंदे हम साथ में बुनेंगे ऐसे और एक फंदा यहाँ पे सीधा, ये फंदे साथ में बनेंगे ऐसे
यहाँ जाली, एक फंदा सीधा, यहाँ जाली, यहाँ पे देखिए फिर से 2 फंदे घुमा के हम साथ में सीधा बुन लेंगे, एक सीधा फंदा, फिर इन दोनों को घुमा लेंगे ऐसे, और घुमाएंगे नहीं सॉरी, साथ में बुन लेंगे इस तरह से। यहाँ डालेंगे हम जाली और लास्ट में 2 फंदे हम सीधे ही बुन लेंगे। इसके बाद हम रो 8 जो है वो पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे, और फिर उसके बाद देखिए इन्हीं 8 रोज़ को जो है हम रिपीट करते जाएंगे और इस डिज़ाइन को जो है डिज़ायर्ड लेंथ तक जो है बना लेंगे। तो हम रो 8 पूरी बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रो 8 जो है कंप्लीट हो गई है। ये देखिए डिज़ाइन जो है बन चुका है। ये डिज़ाइन अभी उतना क्लियर नहीं होगा, जैसे जैसे ये रिपीट होता जाएगा उतना ये सुंदर लगता जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब आप यहाँ पे रो 1 जो है वो फिर से बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। देखिए पहला फंदा हमने स्लिप किया था रो 1 पे, वो हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद 2 फंदे हमने इस तरह से सिलाई डालते हुए हमने साथ में बुने थे, वो हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जाली डाली थी और उसके बाद हमने 3 फंदे घुमा लिए थे और उनको फिर इस तरह से साथ में इकट्ठा सीधा बना लिया था। फिर उसके बाद यहाँ जाली डाली थी, उसके बाद 3 फंदे हमने सीधे बनाए थे। सीधे बनाने के बाद एक जाली फंदा बनाया था। फिर उसके बाद फिर से हमने 3 फंदे घुमा के जो है वो इकट्ठा सीधे बुने थे। उसके बाद जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, जाली, 3 फंदे हमने घुमाए थे और उनको साथ में बुना था, जाली डाली थी। फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, उसके बाद जाली, एक बार फिर से यहाँ पे लास्ट में 3 फंदों को हम घुमा के जो है इस तरह से इकट्ठा बुन लेते हैं। उसके बाद जाली डाली थी और यहाँ लास्ट में जो है 3 फंदे बचे हुए थे, उन तीनों को हमने सीधा बुन लिया था। तो ये देखिए हम जब रो 1 बनाएंगे तो इस तरह से ऊपर जो है फिर से शुरू करेंगे। तो इन्हीं रोज़ को देखिए बार बार रिपीट करेंगे। तो थोड़ी लेंथ बनने के बाद ये जो है डिज़ाइन वो इस तरह से बनता जाएगा। इस डिज़ाइन को आप बेबी सेट्स पे डालिए या बेबी ब्लैंकेट्स पे डालिए या लेडीज़ कार्डिगन्स पे डालिए तो बहुत सुंदर लगता है। और इस तरह का डिज़ाइन मैंने जो है अक्सर रेडीमेड स्वेटर्स में बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, और इस तरह के डिज़ाइन के बीच में मैंने केबल निटिंग भी बहुत ज़्यादा देखी हुई है। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने यही वाला डिज़ाइन जो है वो बनाया है। तो देखिए ये जो जाली वाला डिज़ाइन है, या अगर आप इसी डिज़ाइन को अगर पूरे कार्डिगन पे डालेंगे तो ये इससे बहुत ही सुंदर कार्डिगन बन के तैयार होगी। और ये इसकी रॉन्ग साइड इस तरह से है। तो देखिए बहुत प्यारा सा ये डिज़ाइन लगता है और इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारा है, ये हर एंगल से बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस डिज़ाइन को बनाइए।